देखो यूके में ना इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही कम ऑप्शन है, इसलिए कई सारे लोग जो है वो उसी के बाद अगर आपको इंडिया में कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प होती है। तो जनरली यही सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं एनआरई अकाउंट या फिर एनआरओ अकाउंट खुलवा। अब इसी के बाद कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि एफडी खुलवा सकते हो आप? तो मैंने जैसे हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इन इंग्लैंड। मैं हूं गौरव और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एनआरई या फिर एनआरओ अकाउंट के बारे में। एज एन एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, अगर आप इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में रह रहे हो, यूके, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, तो आपने एनआरई और एनआरओ अकाउंट के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि इंडियन बैंक्स में आप खुलवा सकते हो। कभी ना कभी आपको इन अकाउंट की जरूरत पड़ती है मनी मैनेजमेंट के लिए। क्या पता आपकी इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है या कोई पेंशन आ रही है, वहां पर वो आपको अपने फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफर करनी है या फिर फॉरेन करेंसी आपको इंडियन अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। तो इन सभी चीजों के लिए एनआरई या फिर एनआरओ अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, क्या बेनिफिट्स है इन अकाउंट को खुलवाने के। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। Let's start with NRE account. NRE stands for non-resident external account. These NRE accounts are designed in a way so you can park your foreign income in India in Indian currency. बेसिकली आप अगर किसी भी कंट्री में रह रहे हो, वहां पे आप फॉरेन करेंसी में अर्न कर रहे हो, तो आप ऑलरेडी उसके ऊपर टैक्स दे रहे हो। अगर आप चाहते हो तो वो पैसे अगर आपको इंडिया ट्रांसफर करने हैं, अपने इंडियन अकाउंट में रखने हैं, तो आप एनआरई अकाउंट खुलवा सकते हो, उसके अंदर रख सकते हो और दैट विल बी नॉन टैक्सेबल। उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जो भी इंटरेस्ट अर्न करोगे उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है वो टैक्स दे चुके हो। दूसरा, ये फुली रिपैट्रिएबल होता है, मतलब कि आप कभी भी किसी भी पॉइंट पे वो जो पैसे आपने ट्रांसफर करे हैं, वो पैसे आप वापस अपने फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफर बैक कर सकते हो किसी भी पॉइंट पे। तो ये बेसिकली होता है एनआरई अकाउंट। अभी इसका यूज केस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है एनआरओ अकाउंट। एनआरओ स्टैंड्स फॉर नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई इंडिया में प्रॉपर्टी है या फिर कोई पेंशन आ रही है वहां पे, या फिर कोई डिविडेंड्स आ रहे हैं, वो पैसे आपको किसी इंडियन अकाउंट में रखने हैं जहां से आप फॉरेन किसी भी फॉरेन कंट्री में बैठे हुए आप वो मैनेज कर सको। तो आप कौन से अकाउंट में रखोगे? वो होता है एनआरओ अकाउंट। एनआरओ अकाउंट में जो भी पैसे आप डाल रहे हो या जो भी अपनी फॉरेन करेंसी से डाल रहे हो, या फिर वहां से कोई आपकी अर्निंग आ रही है, या फिर कोई भी वहां से पैसे आ रहे हैं एनआरओ अकाउंट में, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जो भी एनआरओ अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं वो जो होते हैं वो टैक्स फ्री नहीं होते हैं, उसके ऊपर हमेशा टैक्स लगता है। जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करोगे उस पे ऊपर टैक्स जरूर लगेगा। इसी के बाद ये फुली रिपैट्रिएबल नहीं होते। दैट मींस अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भी उनका लॉ है, एक साल में 1 फाइनेंशियल ईयर में 1 मिलियन यूएसडी डॉलर जो है वो आप ट्रांसफर बैक कर सकते हो अपनी फॉरेन अकाउंट में। ये बेसिक डिफरेंस होता है एनआरई अकाउंट में और एनआरओ अकाउंट में। कल को आपको कोई इंडियन मार्केट में आपको वहां पे ट्रेडिंग करनी है या कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए आपको एनआरओ अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको ये सब चीजें नहीं करनी है और सिर्फ आपको एक एनआरई अकाउंट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से अपना पैसे वहां पे भेजो और अपना इंडिया जब भी आप जा रहे हो तो आपके पास वो डेबिट कार्ड तो होगा, वो आप यूज कर सकते हो वहां पे, तो उसके लिए सिर्फ आप एनआरई अकाउंट भी खुलवा सकते हो। तो यार, बाहर रहते हुए हमारे पास कई सारे ये डाउट्स आते हैं कि हम फिक्स डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, यूके में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। देखो यूके में ना इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही कम ऑप्शन है, इसलिए कई सारे लोग जो है वो फिक्स डिपॉजिट खोलना चाहते हैं इंडियन अकाउंट में। तो वो भी आप एनआरई या फिर एनआरओ अकाउंट खुलवा के फिक्स डिपॉजिट अकाउंट अपना खुलवा सकते हो और एसआईपी भी कर सकते हो। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या एसआईपी स्टार्ट करनी है, तो वो भी आप इन अकाउंट्स के थ्रू आप कर सकते हो। तो बेसिकली ये फायदे होते हैं एनआरई और एनआरओ अकाउंट खुलवाने के। फिक्स डिपॉजिट में आजकल आपको पता है कि इंडियन बैंक्स जो है, मोस्टली जनरल बैंक्स जो है, वो आपको अराउंड 7% का इंटरेस्ट देते हैं, और यूके में या फिर बाहर की किसी भी कंट्री में आपको इतना इंटरेस्ट किसी भी अकाउंट पे नहीं मिल पाता। यहाँ पर यार 0.1%, 0.15% ऐसा इंटरेस्ट रहता है सेविंग्स अकाउंट में। तो बेसिकली इसलिए लोग प्लान करते हैं कि यार अगर हमारे पास एनआरई अकाउंट है, अगर हम उसमें फिक्स डिपॉजिट खुलवा लेते हैं, तो वहां पे आपको एटलीस्ट कम से कम 7% या 7.2% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जितने भी आप वहां पे सेविंग कर रहे हो, क्यों ना आप एफडी अकाउंट में करो, क्यों ना आप एसआईपी करवा लो, तो उसमें आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा और अच्छे पैसे जो है वहां पे सेव हो जाएंगे। तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हम कह सकते हैं। इसी के बाद जो अगला बेनिफिट आता है वो होता है अवॉइडिंग करेंसी कन्वर्जन कॉस्ट। जब भी आप किसी भी अपने एनआरई या फिर एनआरओ अकाउंट में फॉरेन अकाउंट से ट्रांसफर करते हो पैसे, तो आप एक बार ही तो यहाँ से करेंसी कन्वर्जन का रेट आपको देना ही पड़ेगा। कोई भी आप थर्ड पार्टी ऐप यूज कर रहे हो या फिर बैंक का अपना प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो ट्रांसफर करने के लिए, उसी के बाद जब आप इंडिया जाते हो तो आपको मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है अपनी इंडियन करेंसी में उन पैसों को। आपके पास डेबिट कार्ड होता है, तो आप डेबिट कार्ड से कहीं पर भी आप विड्रॉ कर सकते हो पैसे, कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो। उसी के बाद अगर आपको इंडिया में कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प होती है एनआरई और एनआरओ अकाउंट में, अगर आपके पास पैसे पड़े हो तो। और आपको पता ही है यार, फॉरेन बैंक जो है वो अच्छा इंटरेस्ट नहीं देते हैं। इंडियन बैंक जो है वो एक अच्छा इंटरेस्ट देते हैं, 7%, 7.2%। तो आपको वहां पे एक अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ये काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं एनआरई और एनआरओ अकाउंट खुलवाने के। तो अब यूज केस के बारे में बात कर लेते हैं एनआरओ अकाउंट के बारे में। सबसे पहले
फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई प्रॉपर्टी ओन करते हो इंडिया में और वहाँ पे टेनेंट्स हैं, आपकी वहाँ पे रेंटल इनकम जनरेट हो रही है, तो आप वो रेंटल इनकम जो है वो एनआरओ अकाउंट में रख सकते हो. सो टू मैनेज दिस रेंटल इनकम यू कैन ओपन एनआरओ अकाउंट. दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू टू कंप्लाई विद इंडियन टैक्स लॉज. तो ये काफी ज्यादा अच्छा बेनिफिट है एनआरओ अकाउंट खुलवाने का. अगर आपकी कोई इनकम है इंडिया में तो आपको एनआरओ अकाउंट जो है वो खुलवाना चाहिए. अगर आपकी इनकम नहीं है तो आप एनआरई अकाउंट भी खुलवा सकते हो. अब एनआरई अकाउंट के यूज केस के बारे में बात कर लेते हैं. मान लो आप फॉरेन कंट्री में कहीं पर भी रह रहे हो, आपको इंडिया जो है काफी आना जाना होता है, कभी पैसे विड्रॉ करवाने होते हैं, कभी वहां पे मैनेज करना होता है, कार्ड चाहिए आपको, यहाँ पेमेंट करनी है, वहां पेमेंट करनी है, तो उस केसेस में आपको एनआरई अकाउंट जो है वो खुलवाना बेटर रहेगा. सबसे पहला बेनिफिट ये रहेगा कि आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कि मतलब जो भी आप फॉरेन करेंसी से वहां पे पैसे ट्रांसफर कर रहे हो अपने एनआरई अकाउंट में, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना आपको इंडिया में, क्योंकि आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो. दूसरा, आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, तो वहां पे जाके आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो पैसे, कहीं पर भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो उससे. तो इसमें काफी बेनिफिट्स रहते हैं एनआरई अकाउंट खुलवाने में. तो बेसिकली आप एनआरई अकाउंट खुलवाओ या फिर एनआरओ अकाउंट खुलवाओ, दोनों के केस में आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह खुलवा सकते हो. फिक्स डिपॉजिट में आप जो है जितने भी आपको सेविंग करनी है वहां पे सेविंग करके आप उस पर इंटरेस्ट ले सकते हो, क्योंकि यूके के बैंक या फिर कहीं पर भी बाहर फॉरेन बैंक जो है वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो नहीं देते हैं. तो बेटर यही रहेगा कि यार एनआरई अकाउंट खुलवा लो या एनआरओ अकाउंट खुलवा लो और फिक्स डिपॉजिट अपना स्टार्ट कर लो. कम से कम कुछ इंटरेस्ट जो है वो वहां से जनरेट हो जाएगा. तो कई सारे लोगों को डाउट आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम एनआरआई हैं या नहीं है. तो बेसिकली अगर आप इंडिया से बाहर एक फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा रहते हो और बाहर किसी भी कंट्री में वहां पे जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो, तो यू आर कंसिडर्ड एज एन एनआरआई. तो उस केस में आप जो है वो एनआरआई कंसीडर किए जाओगे. टू ओपन एन एनआरई और एनआरओ अकाउंट यू हैव टू बी एनआरआई एज पर इंडियन टैक्स लॉज. आपके पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए. उसी के साथ साथ आपको केवाईसी जो है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी किसी भी बैंक की. आजकल कई सारे बैंक जो है वो एनआरई एनआरओ अकाउंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं. उनकी बाहर ब्रांचेस भी है, तो आप किसी भी जगह पे जाके आप अपना एनआरई अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हो. यहाँ तक कि घर बैठे बैठे भी खुलवा सकते हो, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली खुलवाया है. तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने से पहले मैं एक फाइनली कंक्लूड कर देता हूँ. जो एनआरई और एनआरओ अकाउंट जो होते हैं वो एक फाइनेंशियल टूल्स है बेसिकली एनआरआईज के लिए टू मैनेज देयर फाइनेंसेस इन इंडिया. तो अगर आप इंडिया कभी भी जाते हो तो आप फाइनेंसेस जो है वो आसानी से मैनेज कर सकते हो अगर आपके पास एनआरई और एनआरओ अकाउंट है. अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हो सकते हैं और कौन कौन से बैंक्स है जो कि एनआरई एनआरओ अकाउंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं और कहाँ पे आप खुलवा सकते हो. तो अगर बैंक्स की बात की जाए तो यार काफी सारे बैंक्स है, जैसे कि एसबीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया. कितने सारे बैंक्स है, सारे बैंक जो है वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपको एनआरई एनआरओ अकाउंट खुलवाने की. अब बात आ जाती है किसकी कस्टमर सर्विस ज्यादा अच्छी है. तो यार मैं तो यही कहूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, जो भी प्राइवेट बैंक्स है ना, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, या जो भी है, इनकी काफी सारी ब्रांचेस होती है यहाँ पे. तो वो मैनेज करना इजी हो जाता है. अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो नोटराइज करवाना है या अटेस्ट करवाना है, तो ये बैंक्स की काफी सारी ब्रांचेस है, बर्मिंघम में है, लंदन में है, तो आप कहीं पर भी जाके करवा सकते हो. क्योंकि यहाँ पे नोटरी का खर्चा काफी ज्यादा आता है. 60 पाउंड पर डॉक्यूमेंट यहाँ पे नोटरी का चार्ज लेते हैं यहाँ पे, मोस्टली जो कॉवेंट्री या कहीं पर आसपास मैंने पता किया था. तो बेसिकली यही बेटर रहेगा कि जिनकी भी प्राइवेट यहाँ पे काफी सारी ब्रांचेस हैं, उन्हीं बैंक से आप खुलवाना बेटर रहेगा एनआरई अकाउंट या फिर एनआरओ अकाउंट. अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए हो सकते हैं आपको ये वाले अकाउंट्स खुलवाने के लिए. तो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका जरूरत होता है उसमें आपका पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट आपको चाहिए. उसी के बाद आपका जो बीआरपी कार्ड, अगर आप यूके में आ रहे हो तो जिसपे भी आपका वीजा होगा, कोई भी डिफरेंट कंट्री में जो से भी कार्ड वहां पे चलते हैं, तो बेसिकली जो वीजा परमिट होता है आपका, उसकी कॉपी लगेगी. आपकी एड्रेस प्रूफ लगेगा, आपका फॉरेन एड्रेस प्रूफ, यूटिलिटी बिल हो गया, या फिर आपके बैंक स्टेटमेंट्स हो गई, या फिर रेंटल एग्रीमेंट हो गया अगर आप रेंट पे रह रहे हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. इसी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है पैन कार्ड. अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आई थिंक फॉर्म 60, फॉर्म 61 जो होता है वो लगता है. इसी के बाद आपका एक इंडियन एड्रेस प्रूफ लगेगा कि इंडिया में कहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी है, कहाँ पे एड्रेस प्रूफ है, तो वो आपका एड्रेस प्रूफ लगेगा. इसी के साथ आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी. तो जनरली यही सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं एनआरई अकाउंट या फिर एनआरओ अकाउंट खुलवाने के लिए. बेसिकली इसके बाद बैंक जो होता है वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट देगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको, कौन से एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको फिल करने हैं. डिपेंड करता है आप एनआरई अकाउंट खुलवा रहे हो या एनआरओ अकाउंट खुलवा रहे हो, इजी सेविंग खुलवा रहे हो, या बहुत ही डिफरेंट तरीके के अकाउंट्स होते हैं इसके अंदर भी कि कौन कौन से अकाउंट होते हैं. और इसके बाद अगर आपको इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसी के साथ आपको एक पीआईएस अकाउंट खुलवाना पड़ेगा. पीआईएस सर्टिफिकेशन होती है आई थिंक, तो उसके लिए आपको एनआरओ अकाउंट की जरूरत पड़ सकती है. और अगर आपको एफडी खुलवानी है तो एफडी के लिए क्या चाहिए होता है. तो ये सारी चीजें जो है वो आपको बैंक जो है जब भी आप ये अकाउंट खुलवाओगे वो आपको बता देंगे कि आपको किन
डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और कहाँ से आप करवा सकते हो। अब इसी के बाद कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि एफडी खुलवा सकते हो आप? तो मैंने जैसे कि बताया पहले कि एनआरओ अकाउंट हो या आपके पास एनआरई अकाउंट हो, एफडी आप जरूर खुलवा सकते हो। बस यही डिफरेंस रहेगा कि अगर आपके पास एनआरई अकाउंट है तो कोई भी आप इंटरेस्ट उस पर अर्न कर रहे हो तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपके पास एनआरओ अकाउंट है तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हो तो उस पर हो सकता है कि टैक्स लगे, क्योंकि एनआरओ अकाउंट में हमेशा टैक्स लगता है। तो बेसिकली आपके गोल्स पे डिपेंड करता है, आपकी नीड पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अकाउंट खुलवाने की जरूरत है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वहां पे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो बेसिकली आपको एनआरई अकाउंट खुलवाना चाहिए। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, वहां पे आपको मैनेज करना है, वहां से इनकम आ रही है या कोई फंड्स आ रहे हैं वहां से आपको वो मैनेज करने अपने इंडियन करेंसी में, तो आपको एनआरओ अकाउंट खुलवाने की जरूरत पड़ सकती है। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं यही डिस्कस करना चाहता था कि एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। काफी सारे हमारे पास डाउट्स आते हैं क्योंकि आजकल नए जितने भी लोग आ रहे हैं उनको एनआरओ अकाउंट खुलाने की जरूरत पड़ सकती है। तो काफी डाउट्स आते थे, काफी क्वेश्चंस आते थे, तो मैंने सोचा एक समराइज करके एक वीडियो में, छोटी सी वीडियो है, कोई ज्यादा डिटेल नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कई लोगों को हो सकता है पता भी हो ये, लेकिन कई लोगों को नहीं पता होती, तो उनके लिए ये वीडियो थी। तो होपफुली आपको आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। कोई भी आपके डाउट्स हो, कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बट कई लोगों को कई सारे डाउट्स हो सकते हैं, तो हम ट्राई करते हैं हमेशा उन डाउट्स को क्लियर करने की। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।